हेलो 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 माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सभी के, कैसे है सभी? वेरी गुड इवनिंग बेटा। क्या बोल रहा है ये नरेंद्र? क्या बोल रहा है सर? चंद्रयान 3 पर किसकी दुकान खुल गई है? चंद्रयान पे दुकान तो नहीं, हमारे यहाँ तो अभी एक नई बात चल रही थी कल कि चंद्रयान पहुंच गया है, तो हमने प्लॉट की बुकिंग करवाना शुरू करवा दी है। तुम्हें भी अपना मकान बनवाना हो तो बता दो, रजिस्ट्री शुरू हो गई है, तुम्हारे नाम का भी एक प्लॉट खरीद लेंगे। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हम कार्य ऊर्जा शक्ति में लेक्चर नंबर 4 के साथ आज हमें क्या करना है? आज हमें कार्य ऊर्जा शक्ति में जो हमने कार्य और ऊर्जा या गतिज ऊर्जा का प्रमेय पढ़ा था, उस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस करने हैं। उस पे हमें बहुत सारे सवाल करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आज की क्लास में हम बेसिकली उस पे क्वेश्चंस पर ही चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ गतिज ऊर्जा हमने जो पढ़ी थी उस पर भी कुछ सवाल रहते हैं हमारे, तो वो करेंगे हम। तो आज की जो मैक्सिमम क्लास जो है ना, वो मैक्सिमम क्लास जो है उस पे हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। क्या करने वाले? क्वेश्चन ही करने वाले। पूरी क्लास में क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, चलिए। लेक्चर नंबर 3 नहीं बेटा, लेक्चर नंबर 3 दिख रहा है, बाकी सब बच्चे तो बोल रहे दिख रहा था। चलो तो करें क्लास की शुरुआत। राधे राधे भैया, राधे राधे। चलो, मॉड्यूल कहां से ले बेटा? मॉड्यूल ऐप के अंदर अलावा है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो आप। मंगल ग्रह पे घर बनवा लिया तुमने, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। तो चांद पे भी बनवा लो एक, फिर घूमते रहना इधर उधर, क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं तो पृथ्वी वाले और तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें जल्दी भगाने वाले हैं। तो कम से कम दूसरी जगहों पे तुम्हारे घर रहेंगे तो वहां जाकर ही रह लेना। एवरीवन प्लीज टेल मी व्हाट यू वांट टू टेल। चलिए तो अब हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। कि रिवीजन करवा दो क्या थोड़ा बहुत? वैसे रिवीजन में तो एक ही चीज है कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? हाफ mv², या हम इसे लिख सकते हैं p²/2m, वो होता है गतिज ऊर्जा के बराबर। या p की वैल्यू √2m ke हम लिख सकते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली थी, अब हमें इस पे क्वेश्चन ही करने हैं। चलो तो सबसे पहले ये रहा आपके सामने सवाल। नरेंद्र बेटा पानी तो मिल जाने दे। चलो सबसे पहला सवाल, 1 किलो और 5 किलो के द्रव्यमान के 2 कणों का संवेग समान हो तो गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। संवेग समान है, गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या होगा? क्या होगा? तो एकदम आसान सी बात है। गतिज ऊर्जा हमने जो लिखी वो लिखी p²/2m, और मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा जो होता है वो व्यक्त क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के। गतिज ऊर्जा क्या होती है? व्यक्त क्रमानुपाती होती है द्रव्यमान की। तो अगर गतिज ऊर्जा व्यक्त क्रमानुपाती है द्रव्यमान के, तो यहां पर अगर हमें गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है तो ke1/ke2 जो होगा वो बराबर होगा m2/m1 के। व्यक्त क्रमानुपाती है तो द्रव्यमान क्या है? दूसरा वाला 5 है, पहला वाला 1 है, तो 5:1 मेरे पास सही जवाब आ जाएगा। क्लियर है? 5:1 मेरे पास सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ते और भी कुछ अलग सवालों की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास 2-3 प्रकार के मैं आपको क्वेश्चन करवाना चाहता हूं गतिज ऊर्जा पर, है ना, और उसके अलावा और भी कुछ अलग भी सवाल करेंगे हम। तो अब ये एक और प्रकार का जो सवाल है इसमें प्रतिशत की बात है। देखो 3%, 50%,
300%, ऐसे कुछ प्रतिशत वाले सवाल है। तो ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है जो नीट में आ सकता है। इसमें फॉर्मूला और उस पर बेस प्योर गणित है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। मैं आपको ये जो प्रतिशत वाला सवाल करवा रहा हूं, या आपको अभी मैं भली गतिज ऊर्जा और संवेग के मध्य संबंध में करवाऊंगा, लेकिन ये सवाल लेकिन ये सवाल जो है वो आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है गतिज ऊर्जा और संवेग के मध्य संबंध हो। जैसे गतिज ऊर्जा और वेग के बीच में भी गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर है, तो आपको बोलेगा कि अगर वेग 20% बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, इस प्रकार के सवाल। जैसे इसमें बोला है कि गतिज ऊर्जा 3% बढ़ जाती है तो संवेग कितने प्रतिशत बढ़ेगा। हमें बोला संवेग 50% बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। फिर बोला सवाल में गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी तो संवेग कितना बढ़ जाएगा। एक ही प्रकार के सवाल, बस वैल्यू अलग अलग है, आपको करते आना चाहिए। क्लियर है कहानी। चलिए तो देखते हैं कैसे करना होता है, कैसे करना होता है। तो इसमें अब हमारे पास प्रतिशत परिवर्तन में सही तरीका क्या है, क्या है सही तरीका, है ना। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं हम। यह रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब सब प्रतिशत परिवर्तन, आप चाहो तो एक छोटी सी हेडिंग डाल सकते हो, प्रतिशत परिवर्तन पर सवाल। प्रतिशत परिवर्तन पर प्रश्न। तो प्रतिशत परिवर्तन पर प्रश्न हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए प्रतिशत परिवर्तन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना होगा, है ना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा दूंगा आपको, तो आप बिल्कुल चुटकियों में, है ना, और इसका SP स्टार साथ में बताता चलूंगा, तो चुटकियों में आंसर बता पाओगे, चुटकियों में हर एक क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन, केई में प्रतिशत परिवर्तन, इसे प्रतिशत परिवर्तन को अंग्रेजी में परसेंटेज चेंज बोलते हैं, परसेंटेज चेंज। तो अगर मैं देखूंगा तो ये होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इंटू 100, यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन होगा। संवेग में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक संवेग इंटू 100, यह सूत्र होगा। क्लियर है, यह सूत्र होगा जिसमें हमें काम करना है। क्या आज से पहले हमने कभी प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत त्रुटि की बात करी हमारी जिंदगी में? कितनों को लगता है कि आज से पहले हमने ऐसे कुछ चर्चा करी थी कि सर प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत त्रुटि? हाँ, कुछ सुना सुना सा तो लग रहा है, कुछ सुना सुना सा तो लग रहा है। एरर में, बिल्कुल सही बात। जब हमने एरर में बात करी थी, हमने प्रतिशत त्रुटि की बात करी थी, तो उसमें भी यही होता था, अगर मैं गतिज ऊर्जा में त्रुटि निकालता तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक, या ए में त्रुटि निकालना होता तो डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा वाई बाय वाई करते थे। तो वैसे ही कुछ यहां पर भी है, लेकिन उसमें डायरेक्ट होता है, इसमें वास्तविकता जो सही तरीका है वो करना होगा। अच्छा, तो परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बटे में इनिशियल या प्रारंभिक इंटू 100। यही संवेग के लिए भी करेंगे। मैं चाहूं तो इसको बीच में से तोड़ सकता हूं और लिख सकता हूं फाइनल गतिज ऊर्जा बटे में इनिशियल या प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस बटे में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इंटू 100। तो यह दोनों तो कट जाएंगे और यहां से बढ़ जाएगा, यहां से बन जाएगा गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा अपॉन में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा -1 इंटू 100। यह फॉर्मूला बन गया, यह फॉर्मूला बन गया। आप चाहो तो यह प्रतिशत परिवर्तन अगर संवेग में पूछते आपसे, किसमें पूछते, संवेग में प्रतिशत परिवर्तन, अगर मैं बोलते डेल्टा पी बटा पी इंटू 100, तो मैं इसको ऐसा सीधा सीधा याद रखता, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल -1 इंटू 100, मतलब अनुपात -1 इंटू 100 करना है। क्या करना है, अनुपात -1 इंटू 100 करना है। अब अनुपात किसका होगा, तो देखिए अभी हमें गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात फाइनल बटा इनिशियल, और संवेग तो संवेग का अनुपात याद रखना होगा। अब ये निकलेगा कैसे, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी उसके हिसाब से निकालना होगा। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस कब करना है, ये प्रोसेस कब करना है, ये वाला प्रोसेस तब करना है जब हमारे पास प्रतिशत परिवर्तन 4% से ज्यादा हो। अब बहुत बहुत ध्यान से मेरी इस बात को समझना और सुनना, क्या कि ये वाला प्रोसेस पूरा हमेशा करने की जरूरत नहीं है। इसका एक शॉर्ट
ट्रिक भी है या शॉर्ट कट भी है। शॉर्ट ट्रिक कब लगेगा? जब 4 या 4% से कम बात हो, वरना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। यह है असली प्रोसेस। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड कब लगेगा? शॉर्ट मेथड जब परिवर्तन 4% या उससे कम हो। 4% या उससे कम होता है तब शॉर्ट ट्रिक लगेगा। और कौन सा शॉर्ट ट्रिक? जो तुम्हें ऑलरेडी आता है। वो याद है त्रुटि में पढ़कर आए थे, त्रुटि में प्रतिशत परिवर्तन, तो बस वही चीज उठा के यहां पे लगा लेना। और वो कब तक लगाना है? जब 4 या 4% से कम हो, त्रुटि वाला फॉर्मूला, वरना नहीं लगा सकते। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर? जैसे हम होता है तब त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का सूत्र लग सकता है। अब क्यों लगा रहे? क्योंकि उससे देख, जो पूरे प्रोसेस से करेगा और जो प्रतिशत त्रुटि वाले से आंसर निकालेगा वो लगभग सेम आएगा। कब? 4 या 4% से कम। लेकिन जब अगर बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि से जो आंसर निकालेगा वो अलग आ जाएगा और इससे आंसर अलग आ जाएगा। असली मेथड है वो ये है। लेकिन प्रतिशत त्रुटि में भी हमने कौन सा मेथड सीखा? जैसे अगर मान के चलो, मैंने बोला गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन क्या मैं इसे लिख सकता हूं? डेल्टा KE/KE बराबर होगा 2 × डेल्टा P/P। और m में कोई त्रुटि नहीं है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? m में कोई त्रुटि नहीं होगी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या कि सर गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होगा, ये 2 नहीं है, ये p का स्क्वायर है, जिसका 2 आगे मल्टीप्लाई हुआ है, जिसका स्क्वायर आगे मल्टीप्लाई हुआ, जिसकी घात आगे मल्टीप्लाई हुई है। तो 2 डेल्टा P/P। ये कब लगा सकता हूं मैं? जब मेरे पास 2% से कम या 4% से कम बात हो, 4% से कम बात हो, तभी लगा सकता हूं मैं। आई बात समझ में, है ना? तो क्या सर असली ये मामला है, यहां पर भी ये करना चाहिए। लेकिन जब छोटा परिवर्तन होता है तो उसके लिए वाली बात कर सकते हैं हम। आई बात समझ में, है ना? जैसे मास का क्या होगा बेटा? मास में कभी परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। यहां पर हमने क्या माना है? देखो, अगर तुम चाहो तो सही या पूरा होना चाहिए, डेल्टा m/m भी आना चाहिए। लेकिन मैंने डेल्टा m/m क्यों हटा दिया था? यहां पे क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि अभी हम किसकी बातें कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं संवेग में, हम बातें कर रहे हैं संवेग और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की, है ना? किसकी बातें कर रहे हैं? संवेग या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। 5% हो तो बेटा 5% हो तो भी ये यूज कर लेना, लेकिन बस ऑप्शन में ध्यान देना कि उसके नजदीक और कोई ऑप्शन ना हो, नजदीक कोई ऑप्शन ना हो। जैसे यहाँ पे 5 रखे तो 5 × 2 करेगा 10% हो जाएगा, लेकिन पूरा सॉल्व करेगा तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, इसमें फील लेते हैं, क्या होगा यहां पर? देखिए, जैसे पहला सवाल, 2 सवाल करेंगे, हमें पूरा फील आएगा। पहले सवाल में बोला है गतिज ऊर्जा 3% बढ़ा दी जाती है तो संवेग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। दूसरे वाले में बोला है कि गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाती है तो संवेग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, दोनों सवाल करके देखते हैं। पहले गतिज ऊर्जा 3% बढ़ी, तो अभी हम क्या इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं? क्या इसमें SP* लगाया जा सकता है? क्या इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाया जा सकता है? क्या इसमें त्रुटि वाली बात लगाई जा सकती है? बिल्कुल सर, डेल्टा KE या गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होगा दुगना संवेग में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर। इंटू 100 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर क्या बोला है? यहां पे गतिज ऊर्जा में 3% है। ओके जी, गतिज ऊर्जा में 3% है, तो 3/2 ये हो जाएगा संवेग में प्रतिशत परिवर्तन। संवेग में प्रतिशत परिवर्तन तो क्या आ गया? ये यहां पर आ जाएगा सर 3/2 या 1.5% में लिख सकता हूं। कितना आ जाएगा ये? 1.5%। डायरेक्ट मैंने कर दिया 1.5% मेरा जवाब आ गया। कितनों को ये बात है चमकी। लेकिन सर अगर पूरा दिया होता तो क्या करना होता? पूरा दिया होता तो अब मैं फिर से बताता हूं क्या करना होगा।
1.5 होगा, बिल्कुल 1.5 होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब सर दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था नजर मत हटाना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो गतिज ऊर्जा में अब बोला है 300%। तो क्या मैं अभी भी वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? कौन सा वाला? डेल्टा के ई बटे में के ई बराबर होगा 2 इंटू 2। क्यों आ रहा है? क्योंकि पी का स्क्वायर था। तो यहां पर अगर सर मैंने 300% रख दिया तो 300% बटे में 2, क्या ये अभी भी मेरा संवेग में परिवर्तन देगा? क्या संवेग में प्रतिशत परिवर्तन देगा? क्या 150% मेरा आंसर है? क्या ऑप्शन में भी है 150%? बिल्कुल है, लेकिन यह मेरा जवाब गलत रहेगा इस बार। क्यों गलत रहेगा? क्यों गलत रहेगा? क्यों है गलत? ये क्योंकि यहां पर अब मेरे को असल में पूरे मेथड पे जाना पड़ेगा। क्या सर मुझे यहां पर भी पूरे मेथड से निकालना चाहिए था? हाँ, ये अभी गलत है, गलत है, ये जवाब गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ये भी गलत है, सब कुछ गलत है, ये गलत है। मुझे यहां भी पूरा मेथड करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं पूरा मेथड करता ना तो मालूम है आंसर क्या आता? आंसर आता 1.48%, ये आंसर आता। और अभी शॉर्ट ट्रिक से आंसर कितना आया? 1.5। तुमने ठीक है, थोड़े बहुत में तो काम चल जाएगा, शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, लेकिन अब क्या होगा? लेकिन यहां पर अब तुम देखो अपनी नजरों से, तुम्हारी आंखों के सामने तुम देख सकते हो कि यहां पर अब जब हम सॉल्व कर रहे तो शॉर्ट ट्रिक से आंसर आया 150। अब पूरे मेथड से एक बार सॉल्व करके देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरा मेथड क्या कहता है कि सर आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो ये होगा डेल्टा पी बाय पी इंटू 100, ये चाहिए। अच्छा, संवेग में परिवर्तन का क्या लिखा था हमने? पी फाइनल बटे में पी इनिशियल -1 इंटू 100। ठीक है, चिंता ना करो, ऐसा पढ़ाऊंगा कि ये प्रतिशत परिवर्तन वाले तो तुम ऐसे चुटकियों में आंसर बता दोगे, देख के बता दोगे। ये हो जाएगा पी फाइनल बटे में पी इनिशियल -1 इंटू 100। ठीक है, ये मुझे निकालना है। दिया क्या है? गतिज ऊर्जा 300% बढ़ गई। कितने प्रतिशत बढ़ गई? 300% बढ़ गई। तो अगर देखो ये वाला जो सवाल मैं करवा रहा हूं ना, मैं ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, यहां पर अपने बोर्ड पे हाथ रख के कसम खा के बता रहा हूं कि यह सवाल फिजिक्स का नहीं है। ये सवाल जो आप बचपन में इसमें परसेंटेज चेंज देके उसमें कर लिया, गणित में कक्षा 8वीं में सिखाया जाता, वो सवाल करवा रहा हूं मैं। तो ठीक है, जिनको आता है बल्ले बल्ले, बिल्कुल सही बात, आना चाहिए सवाल। लेकिन फिर भी समस्या यह है कि हमारे बीच में कुछ सूरवीर योद्धा बैठे हुए, सूरवीर बच्चे बैठे है ना, तेजस्वी बच्चे बैठे, जिनके लिए मुझे करवाना पड़ रहा है। चलिए, तो यहां पर क्या दिया हुआ है? सर गतिज ऊर्जा में 300%, गतिज ऊर्जा में 300%। अगर 300% बढ़ गई तो कितने परसेंट या कितनी हो गई होगी? अच्छा सर, तो हमें पता करना पड़ेगा पहले कि यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के है तो के का 300% कितना होगा? के का 300% कितना होगा? तो क्या मैं लिख सकता हूं के का 300% होगा के इंटू 300/100। प्रतिशत से अनुपात में कैसे लाते हैं? बटे में 100 करके। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं ये 3 के हो गया होगा? क्या ये 3 के हो गया होगा? अरे 3 गुणा 300% बढ़ना मतलब 3 गुणा हो जाना। 300% मतलब बढ़ना कितना हो गया? 3 गुणा हो जाना। तो अगर ये 3 गुणा हो गई है तो यह क्या हो गई है? 3 गुणा बढ़ गई है। तो के फाइनल कितना आएगा? तो के फाइनल में लिख सकता हूं सर 4 के हो जाएगा। क्यों 4 कर दिया? 3 मेरे पास के थी, 300% बढ़ गई तो हो कितनी गई? 4 के हो गई। कितनों को ये बात चमकी? हो कितनी गई? 4 के हो गई। तो यह 4 के फाइनल आ गया। अच्छा, लेकिन मुझे तो संवेग चाहिए। क्या मेरे पास संवेग और गतिज ऊर्जा में कोई संबंध है इस दुनिया में? क्या संवेग और गतिज ऊर्जा में कोई संबंध है इस दुनिया में? हाँ सर, मेरे पास संबंध था, इसी से तो मैंने शुरुआत करी थी। क्या संवेग और गतिज ऊर्जा में? जहां संवेग है वहां पे रूट गतिज ऊर्जा लिख सकता हूं, और जहां गतिज ऊर्जा वहां पे संवेग का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मैं कर रहा हूं क्वेश्चन में क्या कि यहां पर जो संवेग का अनुपात था, इसकी जगह मैं लिख सकता था अंडर रूट गतिज ऊर्जा फाइनल बटे में गतिज ऊर्जा इनिशियल -1 इंटू 100। रूट क्यों लगाया? क्योंकि संवेग जो है वो रूट गतिज ऊर्जा के समानुपाती है।
क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अब मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं आगे की ओर। ये हमने गतिज ऊर्जा पे कहानी कर ली है, गतिज ऊर्जा पे कहानी खत्म कर दी है। इसमें अब हमें आगे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या होगा, यह बोल सकते हैं हम सर, यह बोलेंगे हम कि यहां पर यह अंडर रूट फाइनल गतिज ऊर्जा बटे में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा -1 × 100 होगा। और फाइनल गतिज ऊर्जा क्या है सर, फाइनल गतिज ऊर्जा जो है ना, फाइनल बटे में इनिशियल, क्या मैं 4 लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? फाइनल गतिज ऊर्जा बटे में इनिशियल गतिज ऊर्जा 4 है। बोल मेरे प्यारे, 4 है, 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 4 है। अगर वो 4 है तो यहां पर मैं, अब देखो कितनी आसान सी बात है सर, ये हो गया है 4 फाइनल बटे में इनिशियल 4 है, तो √4 - 1 × 100, √4 - 1 × 100, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, 2 - 1 × 100, या मैं लिख सकता हूं 100%। मेरा सही आंसर जो है वो 100% है। और इससे जब किया तो 150 आ गया, मतलब इससे आंसर ज्यादा आ जाता है वास्तविकता से। ठीक है, तो जब छोटा मोटा कार्यक्रम हो गया तो चली गया रही बाबा, लेकिन जब बड़ा बड़ा होगा तो आंसर में अंतर और बड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करना होगा, इसलिए हमें ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करना होगा। कितनों को ये बात चमक गई, कितनों को ये बात चमक गई कि हाँ सर, संवेग में परिवर्तन जो होगा, प्रारंभिक संवेग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक संवेग × 100 करेंगे तो इसी से हमें प्रतिशत परिवर्तन निकलेगा। और इसमें जो ट्रिक, या जहां पर मामला उल्टा हुआ है, जहां पर मामला सट हुआ है, वह तो सर मुझे संवेग में परिवर्तन निकालना है, लेकिन गतिज ऊर्जा में दिया है, तो गतिज ऊर्जा और संवेग के मध्य संबंध का इस्तेमाल किया हमने, और रूट गतिज ऊर्जा का फाइनल बटे में इनिशियल -1 कर दिया। तो फाइनल बटे में इनिशियल जो है वो 4 है, तो 4 - 1 × 100 कर दिया, तो यहां पर हमारे पास 100% आंसर आ गया। क्या आ गया? 100% आंसर आ गया, है ना। जिसको ये नहीं समझ रहा कि 4 कहां से आया, कृपया करके फिजिक्स की क्लासेस देखना बंद कर दो। मैं बोल रहा हूं बेटा, फिजिक्स की क्लासेस देखना बंद कर दे, बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाओ तुम, अपनी जिंदगी में छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दे, है ना। और चप्पल ले और अपने माथे पर रख और पूरे गांव में घूम ले 2 बार। चप्पल रख ले अपने माथे पर और घूम ले 2 बार पूरे गांव में। गांव वाले पूछेंगे क्या कर रहा है ये, तो बोलना मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर मेरे पास 3 चॉकलेटें, अगर मेरे पास 1 चॉकलेट है, कोई मुझे 3 और लाके दे देता हो तो मेरे पास 4 हो जाती है। तो गांव वाले जो चप्पल तेरे सर पे रखी वही फेंक कर मारेंगे। फिर साफ सवाल में दिया हुआ है, तो तेरे को समझ ही क्या आया जब ये समझ नहीं आया? तो यहां पर साफ सवाल में दिया है 300% बढ़ जाती है, तो 300% बढ़ गई, 300% बढ़ गई, तो मेरे पास कितनी थी? मेरे पास कुछ थी, तो उसकी 300% बढ़ गई। तो मैंने बोला मेरे पास गतिज ऊर्जा जो है वह कितनी है? सर मैंने बोला कि यहां पर मेरे पास गतिज ऊर्जा जो है वो के है, तो के का 300% 3 होता है। के का 300% कितना होता है? 3 होता है। के का 300% कितना होता है? 3 होता है। तो अब फाइनल गतिज ऊर्जा कितनी होगी? फाइनल गतिज ऊर्जा, अगर तेरे भेजे में बिल्कुल नहीं घुस रही बात, ऐसा देख, परिवर्तन जो होगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। एक टांग पे जल्दी से, जिससे नहीं बनाना, एक टांग पे खड़ा हो जा, एक टांग पे खड़ा हो जा। 2 ऑप्शन है, या तो एक टांग पे खड़ा हो जाए या जो चप्पल अपने सर पे रख के बैठ जाओ घर में। यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो अब ये परिवर्तन कितना हुआ? 3 का परिवर्तन हुआ, 3 का परिवर्तन हुआ। ये तो आया ना 300%, मतलब 3 हो गया। अच्छा सर, अब फाइनल मुझे निकालना है, प्रारंभिक मुझे नहीं, मुझे पता चल गई, तो ये इसमें आकर जुड़ जाएगी। तो 3 गतिज ऊर्जा बढ़ गई, 1 मेरे पास थी, तो कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। ये 1 3 और 1 4 होता है। चार गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है,
एक पैर पे खड़े रहे ना जब तक ये पूरे परसेंटेज वाले सवाल नहीं खत्म हो जाते है ना। सर मैं तो नहीं खड़ा हूं, कोई बात नहीं, नीट में फेल हो जाएगा, मत खड़े रहे, मत खड़े रहे, है ना। नीट देवी देख रही है तुझे, नीट देवी देख रही है तुझे। अगर नहीं खड़ा रहा या नहीं खड़ा रहा, नहीं खड़ी रही भी, है ना, अगर 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 जब तक ये पूरा परसेंटेज वाले सवाल नहीं हो जाते, अगर एक पैर पे नहीं खड़े रहे, तो नीट देवी तुम्हें कभी कभी नीट क्वालिफाई नहीं करने देगी, भले 4 साल पढ़ ले, 5 साल पढ़ ले। देख अब यहां पर और पूछ उल्टे सवाल। हाँ भाई, तो परसेंटेज आ गया 100%, 100%। अब मैं इसमें बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। तो देखो बच्चों, जो बच्चे एक पैर पे खड़े हैं उन्हें हम आधा घंटा खड़ा रखेंगे। गतिज ऊर्जा 300% की जगह अगर मुझे क्वेश्चन में अगर मुझे 800% दे दिया होता तो क्या जवाब आता? बताओ, अगर क्वेश्चन में मुझे बोला होता कि 800% गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो संवेग कितने % बढ़ेगा? पांव नीचे नहीं रखना है, पांव नीचे नहीं रखना है। हाँ, तो क्या हो जाता? देखो अब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि सर अगर मेरे पास 800% होता, 800% मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गतिज ऊर्जा जो है वह गतिज ऊर्जा का 800%, 800% मतलब क्या हुआ? गतिज ऊर्जा का 8/800/100 या हो गया 8, तो 8 गुणा बढ़ गई। वैसे इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 8 गुणा बढ़ गई। तो फाइनल क्या हो गया? फाइनल हो गया 9 गतिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि एक पहले से थी, 8 बढ़ गई। तो अनुपात क्या आएगा? अनुपात आएगा 9। तो 9 का वर्गमूल -1 करना है। क्या करना है? 9 का वर्गमूल -1 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल -1। मतलब जितने % बोले तो उसको पहले डिवाइड बाय 100 कर लो, 100 से डिवाइड करने के बाद में उसमें +1 कर लो, +1 कर लो, ठीक है, +1 कर लो। तो वहां से +1 कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो √9 - 1 इंटू 100 कितना हो गया? 3 - 1 इंटू 100, या ये हो जाएगा 200%। हाँ भाई, जिसने एक पांव पर खड़े हुए थे और जिनका आ गया सही, वो अब पांव नीचे रख सकते हो। हाँ, जिसका सही हो गया, ये सही हो गया, वो अब बैठ जाओ। या चप्पल अगर तुम्हारे सर पे रखी हुई थी तो वो नीचे रख लो, जमीन पे रख लेना। अच्छा, अगर ये समझ में आया तो अब बताओ कि यदि सेम सवाल, ये क्या सर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है 800 की जगह 300 की जगह 800, अगर यहां पर मुझे बोला होता, ध्यान से सुनना आप सवाल को, अगर मुझे यहां पर बोला होता कि यहां इसमें जो प्रतिशत परिवर्तन है, प्रतिशत परिवर्तन जो है वह एक 40%, 40 का करेंगे तो 0.4 नहीं, 40 मत लो, 0.40% बहुत गंदा वैल्यू है ना। तो ठीक है, 40% की जगह अगर हमने लिया होता हाँ 21%, चलो बताओ भाई, 21% अगर गतिज ऊर्जा बदली है, 21% गतिज ऊर्जा, 21% गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तब संवेग में प्रतिशत परिवर्तन, तब संवेग में प्रतिशत परिवर्तन। सेम सवाल, संवेग में प्रतिशत परिवर्तन। अब यही कर लो, कम से कम फिजिक्स के बहाने गणित तो सीख जाओगे। डॉक्टर बनो ना बनो, जिंदगी में कोई कम से कम लूट के तो नहीं ले जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। 21%, 21%, 21%। अब देखते 21% के लिए कौन कर पाता, 21% के लिए कौन कर पाएगा? तो
21% है, हाँ सर 21% है, तो सबसे पहले तो ये देख लो बढ़ कितनी गई, बढ़ कितनी गई। तो सर गतिज ऊर्जा 21% है ना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 21% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 21 का मतलब के का 21% क्या होगा, के का 21%, तो 21% होगा सर 21/100 या 0.21, कितना होगा 0.21। अब 0.21 बड़ी है तो हो कितनी गई है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा के इनिशियल प्लस कितनी बड़ी, तो ये बड़ी है 0.21, तो ये हो जाएगा 1.21 गुणा हो गई है। कितनों को यह समझ में आ गया, बाकी सबको गोली मार दे, कितनों को यह समझ में आ गया कि हाँ सर के फाइनल जो है वह अगर मैं देखूं तो 21% बढ़ गई, मतलब कि वो होगी 1.21। ये ओरली करते बनना चाहिए सबसे ना, कि अगर 21% बढ़ी है तो 21% 0.21 बढ़ी तो हो कितनी गई 1.21 हो गई। अगर मैं यहां पर बोलता कि 69% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 69% बढ़ गई, तो 69% बढ़ गई मतलब कितनी हो गई है, 69% बढ़ गई मतलब कितनी हो गई है, जल्दी बोल, ये पढ़ाने नहीं आया था मैं। 69% बढ़ गई है मतलब कितनी बढ़ गई, 69% बढ़ गई मतलब कितनी हो गई है 1.69। श्याम गुप्ता ने एकदम तेजी में सबसे पहले जवाब बता दिया है, बिल्कुल 1.69 हो गया। 69% बढ़ गई मतलब 1.69 हो गया, मतलब जितना होगा उसको 100 से डिवाइड करके +1 कर लेना, तो इतनी हो गई है। अच्छा, अब आंसर कितना आएगा, तो सर अब मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर हो गया 1.21 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, और अनुपात लूंगा मैं तो फाइनल बटे में इनिशियल जो आएगा, वो आएगा 1.21। कितना आएगा 1.21। तो अब मेरे को तो संवेग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना था, तो उसके लिए रूट गतिज ऊर्जा -1 करना है। क्या करना है, रूट गतिज ऊर्जा कितनी हो गई है सर 1.21 हो गई है, तो इसका रूट -1 मेरा आंसर होगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा, 10% इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तालियां बजा दी जाए जिन जिन बच्चों ने इसका सही जवाब निकाल लिया था। और जो बच्चे अगर आप में से ऐसे थे जो पहले एक पांव पे खड़े थे या सर पे चप्पल लेकर खड़े थे, वही चप्पल अपनी पीठ पे थपथपा लो, तुमने आज बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया है। तुमने प्रूफ कर दिया है कि तुम अब आज से 10वीं पास हो। आ गया, कितना आएगा 10। कैसे आएगा सर, यहां पर अब मुझे फिर से निकालना है संवेग में प्रतिशत परिवर्तन। तो संवेग में प्रतिशत परिवर्तन का पूरा फॉर्मूला है फाइनल गतिज ऊर्जा बटे में इनिशियल गतिज ऊर्जा। से संवेग लिखना था, फिर उस पे गतिज ऊर्जा का संबंध बनाया इनटू 100 हो जाएगा, और फाइनल बटे में इनिशियल √1.21 -1 × 100, या मैं लिख सकता हूं √1.21 को 1.1। यह कैसे आया, 11 का वर्ग होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121, तो ये आ जाएगा 121, या ये हो जाएगा सर यहां से 1.1 -1 × 100, या मैं इसे 10% लिख सकता हूं। 1.1 को माइनस करोगे 1 से तो 0.1 आएगा, 0.1 × 100 करोगे तो वहां से 10% आ जाएगा। इसी प्रकार से 69 का जब सॉल्व करोगे तो 30% आंसर आएगा। कितना आएगा, 30% आंसर आएगा, 30% आंसर आएगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर मुझे बोले संवेग में प्रतिशत परिवर्तन 30 है तो गतिज ऊर्जा में 69% चेंज आएगा। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा सवाल था इसमें, या जो हमने पैटर्न था इसमें हमने ये सीख लिया, क्या सीख लिया हमने ये सीख लिया कि सर संवेग में गतिज ऊर्जा में दिया जाए, गतिज ऊर्जा दी है और संवेग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो कैसे करेंगे।
अब इसमें उल्टा है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, संवेग में दिया होगा। तो क्या मैं यहां पर जब फॉर्मूला बनाऊंगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सर गतिज ऊर्जा की जगह लिखा जा सकता है संवेग का वर्ग -1 × 100। क्यों? क्योंकि यहां पे जब मेरे को संवेग निकालना था, गतिज ऊर्जा दी थी, तो रूट लगाना पड़ा, क्योंकि संवेग बराबर होता है √2m के ही। तो गतिज ऊर्जा क्या थी? p²/2m, p²/2m। तो p²/2m क्या हो जाएगा? p²/2m क्या हो जाएगा? क्यों लगेगा? क्योंकि गतिज ऊर्जा की जगह क्या लिख सकते हैं हम? गतिज ऊर्जा की जगह लिख सकते हैं सर हम p²। गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है? p²। तो जहां पे गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन है वहां पे संवेग का स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? संवेग का स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या ये सवाल बिना पेन उठाए आप करके दिखा सकते हो? ध्यान से समझना, मुझे क्या दिया है? संवेग में 50% बढ़ोतरी होती है, तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी ये पूछा है। गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी ये पूछा है। कैसे करेंगे? सबसे पहले बताओ 50% बढ़ गया संवेग। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बिना पेन उठाए संवेग 50% बढ़ गया, मतलब 50/100 करूंगा तो मैं 0.5 आएगा। 0.5 मतलब अब हो गया है 1.5। कितना हो गया है? 1.5। क्या मैं ऐसा फाइनल लिख दूं कि सर फाइनल संवेग जो हो गया है वो 1.5 गुना हो गया है प्रारंभिक संवेग के, या फाइनल बटे में इनिशियल जो हो गया है वो 1.5 आ चुका है? पहले तो ये बता दे, सवाल को मार दे गोली, जो दिया है वो कर पाया या नहीं कर पाया? जो दिया है वो कर पाए या नहीं कर पाए? तुम फाइनल बटे में इनिशियल 1.5 होगा। कितना होगा? 1.5। अब क्या पूछा है वो कर लेते हैं हम। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक × 100। मैं इसे अभी लिख कर लाया हूं, फिर से लिख रहा हूं मैं पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चीते हैं एसपी सर के, बड़े होंगे तो हम बहुत तेज दौड़ पाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले छोटे छोटे स्टेप्स 2 बार 3 बार लिखो, तब होगी बात। तो यहां पे होगा फाइनल बटे में इनिशियल -1 × 100। गतिज ऊर्जा से क्या निकालना है? यह मतलब क्या गतिज ऊर्जा निकालनी? किससे निकलेगी? संवेग से। तो क्या संबंध है सर? गतिज ऊर्जा की जगह लिख दो संवेग का वर्ग। तो फाइनल बटे में इनिशियल का वर्ग -1 × 100 इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कितना है? 1.5। तो देखो अल्टीमेटली सॉल्व क्या करना था मुझे? सॉल्व क्या करना था? तो जब भी ऐसा आ जाए, देख ते अपने दिमाग में फिर से सारी चीजें घुमा ले और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा मिला ले। क्या कि मुझे क्या दिया है? मुझे दिया हुआ संवेग। अच्छा, संवेग दिया, गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो संवेग का स्क्वायर गतिज ऊर्जा पे डिपेंड होता है। देख यहां से अब कैसे हम बहुत तेज चीते बन पाएंगे। मेरे को संवेग दिया, अच्छा सर संवेग निकाल लिया और 1.5 गुना हो गया है। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना? गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो 1.5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि संवेग का स्क्वायर हुआ है, संवेग का स्क्वायर हुआ है। तो 1.5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर -1 × 100 मेरा सही जवाब होगा। × 100 तो परसेंटेज के लिए कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा सर 2.25 -1 × 100, या हो जाएगा 1.25 × 100, या 125% सही जवाब है। क्लियर है मामला? क्या दोनों बातें इधर का इधर कर पा रहे हो कि सर मुझे क्या दिया और क्या निकालना है? संवेग दिया हुआ है, अच्छा गतिज ऊर्जा निकालनी है, संवेग का स्क्वायर करना पड़ेगा। उल्टा गतिज ऊर्जा दी है, संवेग निकालना है, तो गतिज ऊर्जा का वर्गमूल करना पड़ेगा संवेग निकालने के लिए। बोल मेरे प्यारे हाँ या ना? क्लियर है मामला? आगे बढ़े। क्या परसेंटेज वाली कहानी सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओके,
हरिओम पाटीदार, बधाई हो। सभी लोग हरिओम को अलविदा कहेंगे। हरिओम अब 2 दिन तक हमारे बीच नहीं आ पाएगा। हरिओम की क्लासेस 2 दिन तक नहीं चलेगी, तो हरिओम पाटीदार को सभी बच्चे अलविदा कहेंगे। बैच 1 का ये छात्र है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल कर देते हैं। हरिओम बोल रहा था, है ना। हरिओम मतलब हरिओम में एक्चुअल में ऐसा है भाई साहब कि मैंने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन हरिओम उनमें से है जो ये कहना चाहता है इस दुनिया वालों को, ना। कुछ लोग होते हैं दुनिया वालों के सामने, दुनिया वाले सोचते हैं कि हे भगवान, ये इतना अच्छा आदमी कैसे है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं इसके लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में दुनिया वाली सोचते हैं कि कुछ तो अच्छा कर दे जिससे इससे गालियां ना पड़े। हर काम उल्टे है इसके। तो बहुत दिन हो चुके हैं, अब बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं। कहना चाह रहा था कि सर रूट 3 जो है वो 9 आपने रूट 9 आपने जो 3 लिखा हुआ है वो गलत है। और ऐसा एक नहीं अनेकों बार हुआ है। कोई बात नहीं, अब हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, एक और सवाल कर लेते हैं। सवाल पढ़ लो जल्दी से, जल्दी से सवाल पढ़ लो। हाँ, और बच्चे, अच्छा दूसरे बैच वालों को पता नहीं चल पा रहा होगा, इस बैच वाला बच्चा है, वो बोल रहे हैं कि सर ये बायो की क्लास में भी बहुत परेशान करता है। कोई बात नहीं, अब कभी नहीं कर पाएगा। कोई कण किसी सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है कि उसका मंदन उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि मंदन जो है वो विस्थापन के समानुपाती दिया हुआ है। अच्छा, और एक्स विस्थापन है। गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती हुई? गतिज ऊर्जा में क्षय क्यों बोला है? क्योंकि मंदन हो रहा है, वेग कम होगा। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इस सवाल को? चलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अच्छा, देखते हैं कैसे आएगा, है ना। क्या पूछना चाह रहा है वो? पूछना चाह रहा है गतिज ऊर्जा। सर गतिज ऊर्जा पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा हाफ एम। अच्छा, हमें वेग पता करना है। क्या मैं कहीं से भी हमें त्वरण दिया हो तो वेग पता कर सकता हूं? देखो, त्वरण से वेग निकालने के 2 सूत्र है। त्वरण से वेग निकालने के 2 सूत्र, ये हम लिख सकते हैं। ये कुछ कांस्टेंट के इंटू एक्स लिख दिया, अच्छा, या सी इंटू एक्स लिख दो, जो आपकी इच्छा हो। ये कांस्टेंट है। अब त्वरण और एक्स के मध्य क्या संबंध होता है? सर 2 संबंध है। वेग निकालने के लिए डीवी बटा डीटी कर दो, या वी डीवी बटा डीएक्स कर दो त्वरण को। डीवी बटा डीटी भी त्वरण होता है, वी डीवी बटा डीएक्स भी त्वरण होता है। क्या याद है चीते? यही 2 बातें बताई थी। इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक है, वो आएंगे तभी आगे के चैप्टर्स बढ़िया बन पाएंगे। तो यहां पर त्वरण जो होगा वो होगा वी डीवी बटा डीएक्स बराबर होगा सी इंटू एक्स के। तो यह इस तरफ जाएगा और इसे इंटीग्रेशन कर दो, तो वी डीवी बराबर होगा सी एक्स डीएक्स। अच्छा सर, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, सर आपको कैसे पता चला ये करना था? मैंने सवाल पूछा, सब सवाल पूछा और सवाल देखा, और उसमें जो पूछा गया था बस वो लिखा, और आगे सोचा कि कैसे मैं कर सकता हूं इसको सॉल्व, कैसे कर सकता हूं मैं सॉल्व। तो बस उसी को आगे बढ़ाते गया मैं कि यहां पर एक ही स्टेप है, त्वरण एक्स दिया हुआ तो त्वरण की जगह लिख दिया मैंने वी डीवी बटा डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वी स्क्वायर बटा 2 बराबर होगा सी इंटू एक्स स्क्वायर बटे में 2। 2 से 2 कट गया, यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा वी स्क्वायर बराबर होगा सी इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं? सी एक्स स्क्वायर, या कॉन्स्टेंट है सी, तो जगह हाफ एम इंटू सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा एक्स स्क्वायर के समानुपाती आई है। गतिज ऊर्जा एक्स स्क्वायर के समानुपाती आई है। गतिज ऊर्जा एक्स स्क्वायर के समानुपाती आई है। कितनों को यह बात चमक गई?
गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी एक्स स्क्वायर के। ठीक है सर, आपने इतनी देर लगाई, कुछ बच्चों ने तो तुरंत ही एक्स स्क्वायर बता दिया था। हाँ, क्या इसका और भी कुछ एसपी स्टार है? क्या इसका और भी कुछ एसपी स्टार है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कल की ही बात है, मैंने क्या बताया था, वो तुझे उलझाएगा। वहां जहां गतिज ऊर्जा होगा वहां कार्य बोलेगा, और जहां कार्य होगा वहां गतिज ऊर्जा बोलेगा। तो यार मैं इसको ना कार्य से ज्यादा आसानी से कर सकता था। क्यों? कार्य होता है F इंटू विस्थापन। F की जगह लिख सकता हूं मैं M इंटू A इंटू विस्थापन, और A किसके समानुपाती है? X के, तो M x स्क्वायर हो गया सर। अरे बाबा रे, आंसर आ गया। हो गया हो गया हो गया, कहां पड़े हो चक्कर में। यहां पर त्वरण, त्वरण किसके समानुपाती? एक्स स्क्वायर के। तो बल जो या विस्थापन जो होगा, कार्य जो होगा वो एक्स स्क्वायर के समानुपाती, गतिज ऊर्जा भी एक्स स्क्वायर के समानुपाती होगी। आया समझ में? हाँ, और अनुराग ने एक और बहुत ही तेजी में एक बात सोची। अनुराग और आयुष नामदेव ने एक बहुत ही तेजी में बात सोची कि बोले सर ये मैंने पढ़ा है मेरी जिंदगी में। उसने बोला विस्थापन x के समानुपाती है, सॉरी विस्थापन x है, और मंदन जो है वह विस्थापन के समानुपाती है। तो F बराबर माइनस kx, मतलब मंदन लिख सकता हूं a तो मंदन है, तो मंदन को द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो तो बल आ जाएगा। तो यह कहना चाहता है कि बल समानुपाती है एक्स के, तो सही है, तो स्प्रिंग बल है। और स्प्रिंग में आपने समझाया कि कार्य जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, या कार्य समानुपाती होता है एक्स स्क्वायर के। तो सर मैंने तो बिना पेन उठाए मैंने सोच लिया और मैंने बता दिया। बहुत 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 बढ़िया। 3 मेथड से हमने इस सवाल को किया, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3। आपको जैसा सोचना हो आप ऐसा सोच सकते हो। आ गया मजा? चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये गतिज ऊर्जा और ये कार्य गतिज ऊर्जा का प्रमेय मैंने आपको कल सिखा दिया था, है ना। अब इस पे हमें सवाल ही करने हैं। क्या था कि परिमाणी कार्य जो होगा वो बराबर होना चाहिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो इस पे ही हमें करने हैं बहुत सारे सवाल। इसमें परिमाणी कार्य में क्या हो सकता है? कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्य नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव कार्य भी आ सकता है, नेगेटिव कार्य भी आ सकता है ना, सारे कार्य आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल, हाँ, u बराबर या w बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर किया था, तो हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, वो भी करा वैसे इंटीग्रेशन से ही था, बात बराबर ही है। अच्छा, तो इस पे कैसे सवाल आ सकते हैं? देखो आओ मिलकर करिए कुछ सवाल। ये एक सवाल था, कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। शिवम कुमार, बहुत ही बढ़िया। ये एक सवाल है जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। कितनों ने किया? ये कितनों ने कर लिया? ये कल मैंने होमवर्क में आपको सवाल दिया था। हो गया, बहुत ही बढ़िया। देखो ध्यान से, सवाल में बोला है कि एक बल 100 ग्राम कण पर इस प्रकार कार्य करता है कि कण की स्थिति समय के फलन के रूप में x बराबर 6t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2 से दी जाती है। x मीटर में है, t सेकंड में है। तो यहां पर पहले 2 सेकंड में किया गया कार्य, तो देखो पहले 2 सेकंड में किया गया कार्य कैसे बताएंगे? हम बताएंगे, ऐसा एक और सवाल था s बराबर टी स्क्वायर बटा 4 होमवर्क में, है ना। तो पहले 2 सेकंड में किया गया कार्य, सेम बातें होगी उसमें भी। पहले निकाल लो dx बटा dt, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये आ जाएगा, कर दूं, वैसे कल कर दिया था मैंने ना, ये 6 इंटू टी का अवकलन होगा 1 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर का अवकलन होगा 2t प्लस 0। 2 का अवकलन क्या आएगा? 0 आएगा। 2 का अवकलन क्या आएगा? 0 आएगा। ओके सर, तो यहां से वेग की वैल्यू कितनी आ गई? 6 माइनस 4 की आ चुका है। तो यह किसी भी क्षण पर वेग है।
अच्छा, तो मुझे पहले 2 सेकंड में पता करना है, पहले 2 सेकंड में। तो पहले प्रारंभिक पता कर, प्रारंभिक। तो t बराबर 0 पर जो वेग होगा, वेग होगा जहां 0 रख दे तो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसे वैसे मुझे u बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, u। होमवर्क में कर दिया था, बहुत ही बढ़िया। t बराबर 2 सेकंड पर क्या होगा, 2 सेकंड पर ये हो जाएगा सर u, v की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2, क्यों, समय है 2 सेकंड, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 8, ये आ जाएगा माइनस 2 मीटर पर सेकंड। देखते ही आगे क्या क्या बनती है इस दुनिया में। आओ मिलकर करिए। अच्छा, पहले कोई बता सकता है क्या, इसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। इसका वेग बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है सर, साफ दिख रहा है, 6 से माइनस 2 आया तो घट रहा है। तो अगर वेग घट रहा है मतलब गतिज ऊर्जा घट रही है, मतलब कार्य नेगेटिव। तो या तो ये आंसर या तो ये आंसर है। सर क्या बोला आपने इतनी फास्ट, देखो परिमाणीय कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। अच्छा, अब अगर मैंने बोला गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर फाइनल वैल्यू छोटी होगी प्रारंभिक से तो ये नेगेटिव आ गया, मतलब कार्य नेगेटिव आ गया। अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा आ गई प्रारंभिक से तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कार्य पॉजिटिव होगा। क्लियर है मामला। तो फर्स्ट और सेकंड इज द वेरी करेक्ट आंसर, लेट अस सी। ओके, तो पहले गतिज ऊर्जा निकाल लेते सर हम। तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यहां से लिख देते गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये हो जाएगा हाफ m। देखो ये बराबर ही, बात बराबर है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे आपकी इच्छा हो। आप हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर लिखो, या हाफ m कॉमन लेके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दो, क्योंकि ज्यादा जल्दी से बन जाती है बातें। तो हाफ इंटू द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान 100 ग्राम यानी 0.1 किलो। आप चाहो तो यहां पर अलग से लिख लेना 0.1 इंटू, अच्छा v कितना है सर, -2 का वर्ग, -6 का, या माइनस इंटू 6 का, माइनस लगाकर 6 का वर्ग, तो हाफ इंटू 0.1 इंटू 4 माइनस 36, 4 माइनस 36 तो 32 होगी। 32 बटे में 2 16 होती है, 16 इंटू 0.1 करोगी तो यहां पर -1.6 आ जाएगा, -1.6। क्लियर है। कैसे किया, आसान सवाल, हमें वेग निकालना था, x दिया था, अवकलन कर दिया, वेग आ गया, t बराबर 0 पर निकाला 6 आ गया, t बराबर 2 पर निकाला, क्यों निकाला, बोला पहले 2 सेकंड में, तो यहां पर 2 वैल्यू रखी तो -2 आ गया, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करके सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये सवाल कर पाओगे? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के भी रहेंगे, चिंता ना करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सरल रेखा में गति कर रहे 2 किलो द्रव्यमान के कण का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है। सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, कार्य पूछा है, क्या ये मुझे धोखा देना चाहता है? हाँ। क्या ये धोखेबाज है? हाँ। क्या ये बेवफा है? हाँ। क्या आएगा आंसर? $400 देखते हैं। पहले तो ये डिसाइड कर लिया करो यार, है ना। देखो मैं तुम्हें फिजिक्स में चीजें आसान बनाने करने का एक बहुत गजब का स्पीच स्टार बताता हूं, ध्यान से सुनो, राज की बात है, किसी को बताना मत।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कभी भी साइन वाला क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया हुआ है प्लस माइनस, ये गलत ना हो, कभी भी गलत ना हो, ऐसा फिजिक्स में बहुत बार आएगा चिन्ह वाले क्वेश्चन कि 2 ऑप्शन पॉजिटिव 2 ऑप्शन नेगेटिव, तो उसमें ना अलग अलग सोचा करो, साथ में सोचोगे तो बह जाएगा सब। भूसा भरा हुआ था, अब उसका दिमाग बनने लगा है, तो इतना तेज थोड़ी ना चलेगा। तो दोनों चीजें साथ में मत सोचा करो, आराम आराम से पहले सोच लो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, फिर वैल्यू निकाल लो, ताकि जब निकालो तो कॉन्फिडेंस भी हो जाए, हाँ नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आ गया। वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, देख यहाँ पे 20 था, यहाँ 0 हो गया। वेग घट रहा है, तो वेग घटेगा मतलब कि गतिज ऊर्जा घटेगी, मतलब कार्य नेगेटिव होगा। हाँ नेगेटिव आंसर, नेगेटिव आंसर। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करोगे तो भी पता चल जाएगा आपको नेगेटिव आ रहा है ना। तो यहाँ पे कार्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। कहानी खत्म, पैसा हजम। हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाफ इंटू द्रव्यमान 2 किलो, वेग 0 माइनस 20 का स्क्वायर। कहां से पता चल रहा है, ग्राफ से है ना। ये फाइनल वेग जो है वो 0 हो गया, प्रारंभिक जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ये ग्राफ से पता चला। तो ये कितना हो गया, कट गया, यहाँ पे आ गया माइनस 400 जूल। 2 का वर्ग 4 होता है, 400 जूल इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हमें और भी कुछ सवाल करने होंगे, है ना, और भी कुछ अलग प्रकार के सवाल करने होंगे ना। अब मैं आपको इसमें कुछ ऐसे सवाल करवाना चाहता हूं जिसमें आपको हलवा पूरी ना दे, आपको खुद बनाना पड़े। जैसे अभी ये वाले जो सारे सवाल चल रहे थे, ये वाले जो सारे सवाल चल रहे थे, इन सवालों में क्या चल रहा था, माइनस 200 क्यों होगा बेटा, 400 होगा। 20 का वर्ग करोगे तो माइनस 400 होगा। ठीक है, हाँ हाँ 400 होगा। चल अब यहां पर मैं क्या करवाऊंगा आपको, अब हमने जो क्वेश्चन करे उन क्वेश्चन में यहां पर हमारे पास ये था, इसमें कार्य सीधे सीधे गतिज ऊर्जा से आ रहा था। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें कार्य निकालना पड़ेगा, 2-3 चीजों का कार्य होगा और फिर उससे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना, कोई भी एक क्वेश्चन से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे देखो इससे शुरुआत कर देते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है कि 16 किलो द्रव्यमान का एक ब्लॉक घर्षण रहित सतह क्षैतिज तल पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता हुआ एक स्प्रिंग को संकुचित करके विराम अवस्था में आता है। यदि स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर है तो स्प्रिंग कितना संकुचित होगी, ये निकालना है। आई बात समझ में। मोनू पाल हरिओम जा चुका है, अब आपकी भी बारी ही है। आप भी बस लाइन पर ही खड़े हो, जहां पढ़ रहे हो वहां पर ध्यान दो, ठीक है, वरना हो सकता है कि 2 दिन का शोक आपके लिए भी मना ले पूरी क्लास। देखो तो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 16 किलो का एक ब्लॉक है। तो करना क्या होगा, इसको एक बार हम पहले एक डायग्राम बनाकर समझते हैं। मेरे पास एक ब्लॉक था m द्रव्यमान का, और यहां पर ये एक स्प्रिंग है, ये आया v वेग से आया, टकराया, और टकरा कर उसने कुछ स्प्रिंग को दबा दिया। क्या कर दिया, स्प्रिंग को दबा दिया। तो अब यहां पर अगर उसने स्प्रिंग को दबा दिया तो स्प्रिंग को दबाने पर क्या होगा, सर स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग को जैसे जैसे दबाएगा तो उसका वेग कम होता जाएगा,
बिल्कुल सर होता जाएगा। तो यहां पर क्या होगा अल्टीमेटली, यहां पर इसके अंदर यह ब्लॉक जो है, यह ब्लॉक यहां से कुछ आगे चले जाएगा और स्प्रिंग पहले ऑलरेडी इतना था, यहां तक का स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग को दबा देगा। तो स्प्रिंग दबकर मान के चलो इतना ही बचा, तो जो ब्लॉक था वो ब्लॉक यहां पर आ चुका है। तो स्प्रिंग कुछ एक्स यहां तक का, ये स्प्रिंग कुछ एक्स दब जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि स्प्रिंग कितना दब गया। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपके पास कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। ओके सर, तो कैसे करेंगे? यहां पर कार्य कौन कौन कर रहा है और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना कितना हो रहा है। तो क्या मेरे पास एक ही ब्लॉक है? क्या मेरे पास एक ही ब्लॉक है? हाँ सर। तो क्या उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो यह होगा फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस इनिशियल गतिज ऊर्जा, या मैं इसे लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, अब ये बताओ, पहले एक करके बातें करते हैं ना। यहां पर इसकी प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। हाँ सर, कितना दिया हुआ है? यह चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड से। अभी के लिए मैं इसे यू बोल देता हूं, अभी के लिए यू बोल देता हूं। जब ये उससे टकराएगा, टकरा कर रुक जाएगा, तो इसका वेग क्या फाइनल v हो जाएगा? क्या v हो जाएगा? और क्या v बराबर 0 हो जाएगा? क्या v बराबर 0 हो जाएगा? क्या v बराबर 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब कार्य के बारे में सोचो। गतिज ऊर्जा सोच ली, गतिज ऊर्जा सोच ली। हाँ। अब कार्य, कार्य किससे आता है? बल से आता है। तो जब ये चल रहा है तो इस पे कौन कौन बल लगा रहा है? कौन कौन बल लगा रहा है? कितने बल लगेंगे? तो सर इस पे एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है। उन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि बल आगे रहा है, mg और नॉर्मल कैंसर, उसका कार्य 0 होगा। तो केवल एकलौती एक चीज बची। क्या बची? जो इसे दबा रही है। 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 स्प्रिंग। क्या बची? स्प्रिंग। घर्षण वर्षण कुछ भी नहीं है, बोला ना, चिकनी सतह, चिकनी सतह है यहां पर। तो क्या होगी? यहां पर स्प्रिंग होगी। तो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग क्या करवा रही है? स्प्रिंग क्या करवा रही है? तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग सर जब ये आगे बढ़ रहा है तो स्प्रिंग दब रही है, या स्प्रिंग इसे विपरीत दिशा में बल लगा रही है, या स्प्रिंग ये जान दर रहा है, बल इस दिशा में लगा रही है। स्प्रिंग का कार्य जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो कार्य में बस एक ही का कार्य दिख रहा है मुझे, स्प्रिंग का कार्य, इसलिए WS बोल दिया। क्या बोल दिया? WS बोल दिया। क्या ये बात सभी को चमकी? और स्प्रिंग का कार्य जो होगा वह होगा -12 kx स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन बना पाओगे? क्या ये इक्वेशन बना पाओगे? है ना, चिंता ना करो, इसमें मैं तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा सर्किट फिट करूंगा कि तुम ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें कि यार सर ये हो रहा वो हो रहा। नहीं, तुम अपने आप, तुम्हारे अंदर से चीज निकलेगी, अच्छा ये चल रहा है, ऐसा ऐसा होगा, और फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है भैया, उसने बोला है कि यहां पर घर्षण रहित हिंदी पढ़ते आती है तुझे? घर्षण कर रहे हो। हाँ, तो यहां पर क्या होगा? -12 kx स्क्वायर बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इक्वेशन कितनों को चमक गई, है ना? क्या लिखा हुआ है यहां पर? यहां पर बस ये बनाना आना चाहिए हमें। ये बना ले गए मतलब सब कुछ हो जाएगा। ये बना ले गए मतलब सब कुछ हो जाएगा। तो क्या बना ले गए हमने निकाल लिया यहां से सर, हमने यहां से निकाला कि कार्य जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। और कौन कार्य कर रहा है? ब्लॉक। कौन कार्य कर रहा है? ब्लॉक। तो ब्लॉक कार्य कर रहा है, तो यहां पर वह गतिज ऊर्जा के परिवर्तन में जानी चाहिए। तो यहां पर कितना बचेगा? यहां पर बचेगा, यह हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर मतलब -12 kx स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ m। अच्छा, v तो 0 है, अंतिम ऊर्जा, अंतिम वेग तो 0 है, तो -0 का स्क्वायर, है ना। एक मूर्ख आदमी, यहां देख ले, क्या नाम था तेरा? 50 बार कमेंट कर चुका है कि सर -20 का स्क्वायर तो +400 होता है, आपने गलत कर दिया -400। अरे मेरे प्यारे, ना चप्पल सिर पे उठा ले और गांव के 2 चक्कर लगा ले, फिर बात कर ले
यहां पर ये माइनस माइनस, यार ये माइनस इसका है ना, 20 पे माइनस थोड़ी ना लगा हुआ है, ये स्क्वायर किसका है सर, स्क्वायर 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, और ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है, अलग माइनस है। अगर ये माइनस अंदर होता या माइनस 20 वैल्यू होती तो उसका स्क्वायर करता तो 400 आता। अरे 20 का स्क्वायर तो 400 ही होगा, ये माइनस तो ये फॉर्मूले का माइनस है, फाइनल माइनस इनिशियल का माइनस है। आई बात समझ में? हाँ भाई, तो यहां पर फाइनल तो 0 हो गया। तो ये देखो ये क्या बचा, अल्टीमेटली ये बचा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस एम वी स्क्वायर, या आप चाहो या यू स्क्वायर था, सॉरी। तो ये हाफ से हाफ भी कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव भी कट जाएगा, और यहां पर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बराबर होगा एम यू स्क्वायर। ठीक है, हमने थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, वैल्यूज निकाल दी। वैसे हमें एक्चुअल मतलब तो इससे है क्या, कि यहां पे द्रव्यमान दिया हुआ है 16 किलो, यू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, के की वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन पर मीटर। सारी वैल्यू उठा के रख दो, आ जाएगा आंसर। हाँ बिल्कुल, ब्लॉक का वर्क जो है, या ब्लॉक ने स्प्रिंग पर वर्क कर दिया, ऐसा बोल सकते हो। क्या राइमिंग थी बेटा? तो राइमिंग की स्पेलिंग गलत लिख रहा है, राइमिंग हो गई। चलो बढ़िया है, मैं शायर तो नहीं। देखो के की वैल्यू कितनी है, अब हम सॉल्व कर देते इसको। के की वैल्यू हमारे पास 100 इंटू हमें निकालना है एक्स, एम की वैल्यू दी है हमारे पास 16 इंटू यू है 4। तो उसको नीचे ले जाओ और उसमें लगा दो पूरे पे वर्गमूल। तो 16 इंटू 4, मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2 बटे में 10 या 1 है, सही है। अच्छा ये 4 का स्क्वायर होगा मेरे प्यारे, तो ये 4 आ जाएगा। ओके, तो 16 1.6 मीटर आ जाएगा। देख ले देख ले देख ले, 4 का स्क्वायर होना था ना, ये यहां पे भी स्क्वायर लगा दो, यू का स्क्वायर। ठीक है, आ गया जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ऐसे तो पागल हो जाएगा फिर तो बायोलॉजिकली दिमाग में मेमोरी खत्म हो जाएगी अगर ये फॉर्मूला भी बन गया। तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। एग्जैक्ट इसी प्रकार का सवाल यहां पर है, बस इसमें संवेग पूछा है, वेग नहीं संवेग पूछा है। जल्दी से करके बताओ क्या होगा ये सवाल, जल्दी से बताओ क्या होगा जवाब। क्या बोला है क्वेश्चन में, एम द्रव्यमान का कोई गुटका किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर चलकर के नियतांक की स्प्रिंग से टकराता है और एल लंबाई से संपीड़ित करता है। टक्कर के बाद गुटके का अधिकतम संवेग क्या होगा, मतलब क्या होगा, जैसे जाएगा टकराएगा, अब ये बोल रहा है जाएगा टकराएगा और टकराकर वापस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जाएगा टकराएगा, स्प्रिंग को दबाएगा और वापस आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सोच के बोलता कि अगर सर कोई घर्षण वर्षण नहीं है, तो अगर मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड से टकराया, 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसके पास कुछ ना कुछ गति जुड़ जाती है। 10 मीटर पर सेकंड से टकराया, स्प्रिंग को दबाएगा 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 दबाएगा, और जब ये वापस निकलेगा तो क्या फिर से 10 मीटर पर सेकंड ही इसका वेग आ जाएगा? क्या 10 मीटर पर सेकंड ही इसका वेग आ जाएगा? अरे जीरो नहीं होगा, रुक जा, जीरो नहीं होगा। ये नहीं बोल रहा कि टकराने के बाद टकराएगा, टकराने के बाद में वापस जाएगा, तो टकराने के बाद जो वापस जाएगा तब संवेग कितना हो जाएगा। तो देखो अभी मैंने जो इक्वेशन बनाई है, जो पीछे सॉल्व किया, उसमें क्या सॉल्व किया है कि यहां पर ये आया यू चाल से और ये पूरा स्प्रिंग को दबा दिया, तो स्प्रिंग को पूरा दबा दिया, तो इक्वेशन बनी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब ये स्प्रिंग खुलेगी तो क्या अब जो
कार्य स्प्रिंग पे हो चुका है वही कार्य स्प्रिंग अब ब्लॉक पे कर देगा, तो ये वापस से हाफ के स्क्वायर अब ये कार्य स्प्रिंग करेगा और गतिज ऊर्जा जो है वो फाइनल ज्यादा हो जाएगी, इनिशियल जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब रुका हुआ था, उल्टी कंडीशन, यहां से जाकर टकराया अब वापस जा रहा है। तो इक्वेशन बनेगी सेम, सब कुछ होगा सेम, है ना। तो एक बार मैं फिर से लिख कर बता देता हूं क्या होगा। यहां पर होगा कार्य स्प्रिंग का बराबर होना चाहिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। अब उल्टा लूंगा मैं, गतिज ऊर्जा कार्य स्प्रिंग का हाफ के स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब प्रारंभिक वेग शून्य है, प्रारंभिक वेग शून्य है क्योंकि अब ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, प्रारंभिक वेग शून्य है, तो यह हो जाएगा हाफ के स्क्वायर। आंसर वही आएगा, सब कुछ सेम ही होगा, u की वैल्यू 0। क्या उल्टा किया सभी को समझ में आया कि सर हाँ ये उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो अब स्प्रिंग इस पे कार्य कर रही है, या स्प्रिंग जिस दिशा में बल लगा रही है उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, तो स्प्रिंग का कार्य अब पॉजिटिव बन जाएगा। तो बात वही है, हाफ हाफ कट जाएगा, v की वैल्यू निकालनी है तो जाएगा के एक्स स्क्वायर बटे में m, ये होगा v का स्क्वायर, इस पे वर्गमूल चढ़ा दो तो वर्गमूल के बटे में m इंटू एक्स, ये हो गया v। अब अगर मैं m से गुणा कर दूं, अच्छा x की जगह मुझे l रखना है यहां पर, है ना, क्योंकि उसने l बोला है। अब अगर मैं यहां से m का मल्टीप्लाई कर दूं तो यह मेरे पास संवेग बन जाएगा। तो संवेग P बराबर होता है mv के, यह हो जाएगा m इंटू अंडर रूट के बाय m इंटू एल। अच्छा अब क्या होगा, अब ये रूट m और m कट जाएगा तो यहां पे बचेगा अंडर रूट के m इंटू एल, अंडर रूट के m इंटू एल मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये m था, नीचे रूट m था, तो ये कटेगा तो ऊपर रूट m बचेगा। क्लियर है कहानी, आ गया सभी को समझ में, आगे बढ़े। हाँ उससे भी कर सकते हो। एक बच्चे ने बोला सर इतनी मजदूरी क्यों करूं मैं, काइनेटिक एनर्जी, उसने भी अच्छी बात बोली क्या कि सर काइनेटिक एनर्जी जो होता है या अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो संवेग के बराबर होती है। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी के एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर आप सीधे सीधे भी लिख सकते थे 2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वह आपको ये रही काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हाफ के इंटू एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा संवेग। फिर 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 2m के एल बराबर होगा पी के, बात बराबर ही है, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो पहले करा उसी का कॉपी पेस्ट। हाँ बेटा m का रूट है तो यहाँ m का रूट है, इसमें इंटू m करा तो यहाँ पर ये रूट से ये m है, ये रूट m है, जैसे हम करते हैं ना 2 बटे में रूट 2, तो इसे काट कर क्या लिख देते, रूट 2 लिख देते, तो वही वाली बात यहाँ पे m बटे में रूट m, तो एक रूट m ऊपर बचा। चलो आगे बढ़े। क्या ये कर पाओगे, क्या ये कर पाओगे, क्या ये कर पाओगे, होमवर्क में है अभी ये सवाल। एल क्या है बेटा, एल तुझे हिंदी पढ़ते आती है, साफ बोला है ना कि एल क्या है, एल उसने बोला है कि कितना संपीड़न हुआ, मतलब जो एक्स लिखते हैं स्प्रिंग का एक्स जो है वो एल के बराबर है। यू कैसे 0 आया बेटा, मैं वही समझा रहा हूं ना कि यहां उल्टी कंडीशन है, पूरा सुना करो ना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, कि ये यहां पर दबा, अब उसके बाद में विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, तो ये इसने दबा दिया, रुक गया, फिर उस तरफ बढ़ रहा है ना। देख 2 चीजें हो सकती है ना, एक स्प्रिंग को हमने बॉल फेंकी तो स्प्रिंग दबी 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 फिर उसके बाद में खुली, तो जब स्प्रिंग दब गई तो दबने के बाद में अब जब खुलेगी तो वहां पर अब दब कर रुक गई है, फिर आगे बढ़ रही है ना। तो रुक गई मतलब प्रारंभिक वेग अब 0 हो गया, मतलब वहां से हमने कंडीशन मानी है।
चलो अब एक और मजेदार सवाल करते हैं अपन लोग, मस्त सवाल। हमें बोला 0.5 किलो द्रव्यमान की एक गेंद को प्रारंभिक चाल 14 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा अधिकतम ऊंचाई 8 मीटर तक पहुंचती है। ऊपर जाने के दौरान गेंद पर आरोपित वायु प्रतिरोध के विरुद्ध व्यतीत ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, व्यतीत ऊर्जा भी और एक नीट का PYQ है जिसमें आपसे ऊंचाई भी पूछी थी, है ना। तो वो वाले सवाल भी कुछ 2-3 मैं होमवर्क में डालूंगा, एक बार ट्राई आपको जरूर करने हैं। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है सवाल। तो सवाल बोलना चाह रहा है, अच्छा ये अब एक और इंपॉर्टेंट सी बात, क्या हमने ऐसे सवाल किए गेंद को ऊपर फेंकना है गेंद को नीचे लाना? बिल्कुल किए हैं, लेकिन वो वाले जो क्वेश्चन करे हैं हमने, वो वाले जो क्वेश्चन करे हैं हमने, तो उन क्वेश्चन में हमने कभी भी घर्षण नहीं माना था, वायु घर्षण नहीं लिया, क्योंकि वहां पर हम नहीं कर पाते। लेकिन अब उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे हम कार्य ऊर्जा से, या हमारे पास कार्य की मदद से, वायु घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य के द्वारा घर्षण वाले सवाल भी, वायु घर्षण वाले सवाल भी हम कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक गेंद को ऊपर की ओर, चिंता ना करो, कल की क्लास में स्थितिज ऊर्जा पढ़ाऊंगा मैं, कल या परसों की क्लास में एक ऐसा फॉर्मूला सेट कर दूंगा तुम्हारे दिमाग में जिससे तुम चुटकियों में ऐसे सवाल कर ले जाओगे, है ना। तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सट से जवाब आ जाएगा, तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं सोचना पड़ेगा। बस ऐसा कि यहां से घुसे वहां से निकाले, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। देखो भाई, तो यहां पर एक गेंद है जिसको हमने फेंका 14 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर, 14 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अच्छा, फिर बोला है कि अधिकतम ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर ऊपर जा रही है। ओके, और द्रव्यमान भी हमें गेंद का दिया गया है। अच्छा सर, तो यहां पर ये वाला सवाल फिर से करवाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन हमें दोनों मेथड पता होने चाहिए। तो यहां पर अब बताओ कि जब गेंद ऊपर की दिशा में जा रही है तो यहां पर, अच्छा पहली बात तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग जो है वह इसका 14 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अंतिम वेग जब गेंद सबसे ऊपर पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। सबसे ऊपर पहुंच गई तो वेग 0 हो गया। अच्छा, तो कौन कौन कार्य कर रहा है यहां पर? कौन कौन कार्य कर रहा? तो सर कार्य, परिमाणी कार्य जो होगा वो बराबर होना चाहिए गति ऊर्जा में परिवर्तन के। अच्छा, तो अभी देखो कार्य कौन कौन कर रहा है समझ नहीं आता ना, तो बल देख लिया करो कौन कौन से लग रहे। ये जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं नीचे की तरफ mg बल लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg बल लग रहा होगा। और जब ये ऊपर जा रहा है तो अब एक और बल लग रहा है, वायु का घर्षण बल। वायु का घर्षण बल, 2 बल लग रहे हैं अब हमारे पास। क्लियर है मामला? 2 बल लग रहे हैं अब हमारे पास। कौन कौन सा? एक बल लग रहा है वायु का घर्षण बल और एक लग रहा है mg। और दोनों का कार्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है जरा जल्दी से बताओ। तो बॉल जा रही है ऊपर, लग रहे हैं नीचे, तो कार्य दोनों का पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी से बताओ। कार्य दोनों का पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी से बता दो। कार्य दोनों का पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी से बता दो। नेगेटिव। वेरी गुड। तो यहां पर ये कार्य कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर माइनस में कार्य वायु घर्षण का, माइनस में कार्य mg का, बराबर होगा हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। और अंतिम वेग फिर से 0 है क्योंकि वो सबसे ऊपर जाकर रुक गई गेंद। देख सीधी बात है, अगर चीज ऊपर जा रही है तो सर ऊपर जाकर रुक जाएगी, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। नीचे आती तो अंतिम वेग 0 हो जाता, सब नीचे आती तो फिर प्रारंभिक 0 हो जाता, नीचे की तरफ वेग बढ़ता जाता। कहां से कहां तक देख रहे हो उसका कंडीशन है सारा। अच्छा, तो ये तो हमें निकालना है सर, वायु का घर्षण बल तो कार्य तो निकालना है, माइनस इसका कार्य हो जाएगा mg इंटू कितनी दूर गया? 3 दूर गई गेंद h, बराबर होगा ये हो जाएगा हाफ m इंटू v, तो 0 हो गया। तो यहां पर ये बचेगा माइनस हाफ mu स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस हर जगह से कैंसिल आउट कर सकते हो आप, माइनस माइनस हर जगह से कैंसिल आउट कर सकते हो। ये हो जाएगा, देखो ये माइनस ने ये माइनस को काट दिया तो क्या बचा? ये हो जाएगा कार्य घर्षण का
प्लस mgh बराबर होगा हाफ mu स्क्वायर के। तो ये उधर ले जाओ और आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? आया किसी का आंसर? इस तरफ लिख देते हम। तो यहां पर सर वायु का घर्षण जो हो जाएगा, घर्षण का कार्य हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर माइनस mgh। ये उधर चले गया। m की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5, 0.5 मत रखो, 1/2 रख लो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, 1/2 किलो, 0.5 मतलब 1/2 किलो। अच्छा, g की वैल्यू पता है, h की वैल्यू दी हुई है आपको, और ये u दिया है आपको। चल जल्दी से वैल्यूज रखो, आंसर बताओ कितना आ रहा है? 9.8 आ रहा है सभी का? नेगेटिव में आ रहा है पॉजिटिव में? नेगेटिव में आंसर आना चाहिए ना। तो होगा हाफ इंटू 1/2 इंटू प्रारंभिक वेग 14 का ई स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू एच। अच्छा, हमारा आंसर तो पॉजिटिव में आएगा वैसे, है ना, आंसर ये वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी, लेकिन ओवरऑल आंसर अगर हमसे साइन के साथ पूछता तो माइनस में आता। अभी ये कितना आ रहा है एक बार देखते हैं, मैं समझाता हूं, फिर से समझाता हूं कि क्या बोला मैंने अभी। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 इंटू 14, सर 14 डिवाइडेड बाय, मतलब 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4, या आप चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो? आसान बनाओ इसे, हाफ इंटू 14 इंटू 14 लिख लो। बस सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं। माइनस, इसे काट दो, 4 लिख दो तो हो जाएगा 40, माइनस 40। तो इसे ऐसा काटो, टुडुंग टुडुंग, तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सर 7 तो हो जाएगा 49 माइनस 40, या 9 जूल आंसर आ गया हमारा। कितना आ गया? 9 जूल हमारा आंसर आ गया, है ना। तो 9 जूल, एक बार कैलकुलेशन चेक करना, सही किया हमने सब कुछ। 440 हो गया, 14 इंटू 14, ओके। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 49, 7 49 50, ठीक है। हाँ, जी की वैल्यू हमने यहां पर 10 रखी है, जी की वैल्यू 10 रखी हुई है, तब ये आंसर आया, है ना। जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर अगर जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो इसके सबसे नजदीकी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यह 9.8 ही सबसे नजदीकी ऑप्शन है इसका। आप चाहो तो यहां पर वैल्यू रखकर भी कर सकते थे, कैसे ना, कैसे कर देंगे। यहां पर अगर मैं 9.8 रख दूंगा तो 9.8 इंटू 4 कर दूंगा मैं फिर, ठीक है, और फिर उसको फिर मैं 49 से माइनस कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि हमारा आंसर भले ही पॉजिटिव आया है, लेकिन अगर मेरे को चिन्ह के साथ पूछता तो नेगेटिव ही लगता। मैंने ऑलरेडी यहां पे माइनस WF लिख दिया है, WF, क्योंकि मैंने पहले ही समझ लिया कि नेगेटिव डायरेक्शन में तो यह कार्य नेगेटिव ही होगा। इसमें फॉर्मूले वैल्यू रखी, पूरा आंसर आ गया, तो 9 जूल आ गया। तो 9 जूल जो आ गया वो 9 जूल क्या है मेरे पास? 9 जूल मेरे पास वैल्यू आई है, और साइन के साथ पूछता तो माइनस रखता, क्योंकि वह विपरीत दिशा में लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है। एक बार मैं वैल्यू भी रख देता हूं, यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? अगर मैं हाफ एम, अच्छा जी की वैल्यू रखूंगा तो जी की वैल्यू मैं 9.8 रख देता हूं। तो यहां पे जी की वैल्यू 9.8 रखकर कितना आएगा? अगर मैं जी की वैल्यू थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, वैसे आंसर तो हमारा आ चुका है, हम 9.8 रखकर सॉल्व करना चाहते हैं। तो कितना आ जाएगा ये? माइनस करने पर 39.2 आ जाएगा। 39.2 आएगा, 436, ठीक है, हाँ सही है। तो 39.2, या मैं इसे लिख सकता हूं 9.8 जूल। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं पूरा क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें बोला कि एक गेंद को ऊपर फेंका, तो एक गेंद को ऊपर फेंका है तो यहां पर दो चीजें होंगी। क्या होगा? यहां पर दो चीजें होंगी, एक तो घर्षण बल लगेगा और एक हमारे पास mg का बल लगेगा। ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अच्छा, तो परिमाणीय कार्य जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फाइनल गतिज ऊर्जा 0 हो चुकी है, प्रारंभिक हमें पता है या निकाल सकते हैं हम। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है,
और घर्षण का कार्य होता है, या सॉरी घर्षण का कार्य हमें निकालना, वायु घर्षण कार्य, और इस जगह mgh किसका, गुरुत्वाकर्षण का कार्य, गुरुत्वीय बल का कार्य। नेगेटिव रखा हुआ है क्यों, क्योंकि जा ऊपर लगेगा ये नीचे, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर माइनस mgh। अच्छा, माइनस हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेग 0 हो गया। अब ये वैल्यूज उठा के रखी मैंने, हाफ mu स्क्वायर, वेग दिया हुआ 14, हाफ, एक और हाफ कहां से गया, द्रव्यमान को मैंने 1/2 रख लिया, आसान हो जाता है सॉल्व करने में। ये हो जाएगा mgh, सारी वैल्यूज उठा के रखी, आंसर आ गया 9.8 जूल। क्लियर है? हाँ विकास बेटा वही वाली बात सिखाएंगे हम, लेकिन कल सिखाएंगे, है ना, इन बच्चों को हम सिखाएंगे, चिंता ना करो, चिंता ना करो, यही सवाल 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं वो सिखाएंगे हम, ठीक है। तो आपने सीखा है वो पिछले साल हमसे, चिंता ना करो, इस साल बाकी सब जो नए बच्चे उनको भी सिखाएंगे हम। ओ कौन बोला ये भी बढ़िया है। एक बच्चे ने जैसे ही सवाल खत्म हुआ तो बोल दिया ओके सर समझ आ गया। सर समझ में आ गया, अब ब्लॉक मत करो। नहीं हरिओम बेटा, वो तो मैंने फोटो खींच के भेज दिया, वो मैं नहीं रोक सकता, है ना, वो मैं नहीं रोक सकता, वो तो अब तीर निकल चुका है, गोली निकल चुकी है बंदूक से। चल एक बच्चा बोल दिया सर थैंक यू टाटा बाय बाय। हाँ भाई चलो ठीक है, थैंक यू टाटा बाय बाय। बाकी और भी कुछ सवाल है वो मैं अब आपको अगली क्लास में ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली क्लास में ही हम कर लेंगे इस प्रकार के और सवाल। अगली क्लास में वैसे मैं आपको और थोड़ा नया थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हम सवाल करेंगे। और चलिए तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं हम कल की क्लास में, है ना, कल परसों तरसों 3 दिन और लगेंगे हमें इस चैप्टर को खत्म, 3 से 4 दिन और। चलो जितना बड़ा रिवाइज कर लेना, थैंक यू टाटा बाय बाय।